जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ज्योतिष की बहुत ही प्रसिद्ध योग के बारे में, जिसका नाम है गजकेसरी योग। गजकेसरी योग के वर्णन में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब चंद्रमा और बृहस्पति की युति होती है तब उसको गजकेसरी योग कहा जाता है। चंद्र बृहस्पति की युति के कारण बनने वाले योग को गजकेसरी योग कहते हैं। चंद्र बृहस्पति एक बहुत ही ज्योतिष के महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। ज्योतिष ग्रह में केवल 9 ग्रह माने जाते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उनमें से बृहस्पति, जैसा कि सब लोग जानते हैं, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा प्लैनेट जो है, ये प्लैनेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। सबसे बड़ा चूँकि ये ग्रह है, और चंद्रमा को धन का कारक भी माना जाता है और साथ में सुंदर के लिए भी जाना जाता है। क्योंकि जब भी किसी की तारीफ़ या कुछ भी करना होता है तो उसको कहते हैं अरे आप चाँद जैसे लग रहे हो, चंद्रमा से मिल रहे हो। सुंदरता की तारीफ़ करने के लिए चंद्र ग्रह को माना जाता है। अगर यहाँ पे ये गुरु का नाम ही बृहस्पति भी कहा जाता है और गुरु भी, तो चंद्र गुरु का अगर योग यहाँ पे बनता है तो व्यक्ति को ये बहुत ही ज़्यादा प्रखर और बुद्धिमान प्लस ज्ञानवान, ठीक है, ये बनाता है। व्यक्ति को ये बहुत ही ज्ञानवान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। ज्ञानवान और बुद्धिमान में अंतर होता है। लोग सोचते हैं ज्ञान और बुद्धि एक ही चीज़ है। ज्ञान का संबंध गुरु से होता है और बुद्धि का संबंध बुध ग्रह से होता है। बुध का मतलब बुद्धि, नाम से ही स्पष्ट, जैसा कि आपको हो रहा है प्रिय दोस्तों, प्रिय मित्रों, आपको ये स्पष्ट हो रहा है कि जब चंद्रमा साथ में बैठा है तो इसका मतलब जो उस व्यक्ति में सुंदरता का भी कोई अभाव नहीं होगा। मतलब वो व्यक्ति जो होगा वो सुंदरता भी होगी इसके साथ, मतलब ज्ञान भी उसके पास हो गया, सुंदरता भी उसके साथ आ गई। और यही अगर गजकेसरी योग इस स्थान में बनता है, ये भाव एक हमारी कुंडली का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है भाव, ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्व का भाव ये होता है। और अगर यहाँ पर ये योग गजकेसरी योग बन गया तो क्योंकि ये जो घर है ये गुरु का ही घर माना जाता है, अगर यहाँ बन गया तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है ये। हालांकि कहते हैं कुछ लोग कि अगर अकेला गुरु कहीं बढ़ जाता है तो स्थान की हानि करता है, लेकिन स्थान की हानि वो करता है कोई भी, देखो ग्रह हो या कोई इंसान हो, जिस जगह पे वो बैठता है तो उस जगह का वो खराब तो नहीं करना चाहेगा, खराब नहीं करना चाहेगा तो बचाने की तो कोशिश करेगा। हर ग्रह यही चीज़ करता है। ये चीज़ सब कहते हैं जहाँ बैठ गया तो उस भाव का नाश करता है। शुक्र के विषय में भी यही चीज़ कही जाती है, जहाँ पे बैठ गया कि ग्रह स्थान पे है अपने तो उस जगह का खराब करेगा, लेकिन वो खराब नहीं करता है। खराब करता है थोड़ा बहुत तो देखो नुकसान होगा ही, जब जो नियम चला आ रहा है, नियम सबके लिए लागू होता है, तो अगर नुकसान करेगा तो फ़ायदा भी बहुत करेगा। और कुछ स्थान जो माने जाते हैं जो गुरु के ही हैं, एक ये स्थान भी गुरु का ही माना जाता है और ये भी माना जाता है। तो यहाँ पर भी अगर बैठ गया गजकेसरी योग, जहाँ पे भी मेन आपका कारण ये है बताने का, चंद्रमा और गुरु साथ में अगर जब बैठते हैं तो उस युति को गजकेसरी योग के नाम से जाना जाता है। और ये योग बनने वाले के पास घोड़ा गाड़ी, अब घोड़े वगैरह तो चलते नहीं है, कहा जाता है हाथी घोड़ा वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन घोड़ा गाड़ी तो आजकल चलता नहीं है। इसका मतलब ये होता है 4 पहिया वाहन, जैसे कार है अच्छे से अच्छी, ये सब उस व्यक्ति को ये प्राप्त कराता है। ये ग्रह अपने इस तरीके से क्यों बढ़ते हैं? अरे आपके ही पुण्यों के कारण, जो आपने पुण्य किए हैं पिछले जन्म में या जब भी, तो उनके ही हिसाब से ये ग्रह आपकी पिछले जन्म के हिसाब से प्रारब्ध से जो आपको प्राप्त हुआ है, ईश्वर से प्राप्त हुआ है या आपकी ही उससे प्राप्त हुआ है, तो वो आपको इससे मिल जाएगा। मतलब इस जन्म में आप कोशिश करेंगे, मतलब मिल जाएगा का ये मतलब नहीं है कि आपको आकर के पैसा कहीं पड़ा मिल जाएगा तो आप उठा के कर लोगे। ये है कि आप कोशिश भी करोगे तो मेहनत तो आपको हर काम में, देखो लक्ष्मी और सरस्वती बिना परिश्रम के आदि नहीं है, वो बिना परिश्रम के तो प्राप्त होने से नहीं। जब भी कहीं आप जाते हो, नौकरी करते हो, सुबह से शाम तक ड्यूटी देते हो, तभी महीने में आपको सैलरी मिलती है। उसी तरह से जैसे आप मेहनत करोगे तो उसका आपको फल प्राप्त होगा। कई बार ये होता है कि फल नहीं प्राप्त होता है किन्हीं चीज़ों का किसी कारण से, उसका ये मतलब नहीं है कि आप
उसको आपको उसमें मतलब आपकी तरफ से कोई कमी हो गई, वो कुछ योग या ग्रह नक्षत्र ऐसे बैठे होते हैं। जैसे एक कहते हैं हमारी कुंडली में एक नायक होता है, एक नायक होता है कुंडली का, और एक होता है खलनायक। खलनायक जो होता है उसको आप एंटी हीरो भी कह सकते हो। एंटी हीरो जैसे माना जाता है हीरो और एंटी हीरो या विलेन। तो एक नायक होता है जो आपका सिर्फ भलाई करना चाहता है, और एक खलनायक होता है, ऐसा ग्रह होता है जो आपका बुरा करना चाहता है। मतलब वो चाहता है कि आप मेहनत कर रहे हो तो उसका आपको फल ना प्राप्त हो, ये उसको लगता है। और नायक जो होता है वो आपको हर चीज़ से बचाना चाहता है। आपके कोई मुसीबत आपके पास आई तो उसका आपको तुरंत ही सलूशन मिल गया, उसका आपको हल प्राप्त हो गया। तो ये सब ग्रह नक्षत्रों के कारण। जब आप सोचिए ज़रा सी चीज़ से इंसान के ऊपर असर होता है, तो जब ये इतने बड़े ग्रह नक्षत्र हैं, भगवान के सब बनाए हुए ईश्वर के हैं, प्रकृति प्रदत्त हैं, तो आपका इनका असर तो होगा ही। ठीक है, आज का हम ये कार्यक्रम इसी से समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में आपको और योगों के बारे में बताएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, ये हमें आप